नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल खबरा प्रदेश की में आपका स्वागत है। पेश अपने देश व राजस्थान की सकारात्मक खबरों के साथ खबरा प्रदेश की। महाराष्ट्र सरकार ने कोटा में पढ़ रहे कोचिंग विद्यार्थियों को भेजने की अनुमति दे दी है। प्रशासन अब इन बच्चों को भेजने की योजना तैयारी कर रहा है। वहीं बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल की सरकार ने अपने राज्यों के विद्यार्थियों को भेजने की अनुमति अभी तक नहीं दी है। केंद्र ने कहा है कि सीबीएसई के बचे हुए पेपर्स की परीक्षाएं लॉकडाउन खत्म होने के बाद होगी। अभिभावकों को बताया गया है कि 29 मूल विषयों के पेपर्स की परीक्षाएं नहीं हुई है, वह लॉकडाउन के बाद होगी। वहीं वैकल्पिक विषयों पर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर निर्णय होगा। कोरोना के सोशल वॉरियर पुणे के लालचंद और उनकी पत्नी सुमन नामचंद्र शाह ने सोमवार को अपनी शादी की 61वीं वर्षगांठ मनाई। इस मौके पर उन्होंने 1,11,000 पीएम राहत कोष में और 1,11,000 सीएम सहायता निधि में जमा करवाए। एवरेस्ट से भी बड़ा शुद्ध ग्रह बुधवार दोपहर पृथ्वी के करीब से गुजरेगा। नासा के वैज्ञानिकों ने कहा कि धरती से करीब 62 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरने वाले शुद्ध ग्रह की गति 31,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। यूपी के एक 25 साल के युवा लॉकडाउन के बीच मुंबई से 1610 किलोमीटर पैदल चलकर गांव पहुंच गया, लेकिन घर नहीं जा सका। गांव पहुंचते ही उसे सरकारी स्कूल के क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया, जहां 4 घंटे बाद ही उसने दम तोड़ दिया। इसलिए सभी से निवेदन है कि कृपया ऐसी गलती ना करें। जहां भी है, जैसे भी है, वहीं सुरक्षित रह सकते हैं। आप अपने गांव पहुंचने की इतनी हापादापी में आप घर से ना निकले। राजस्थान में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही राजस्थान देश में चौथे स्थान पर है और इसमें ठीक होने पर भी चौथे स्थान पर है। अब तक प्रदेश में 2,262 कोरोना रोगी मिल चुके हैं, लेकिन राजस्थान के 3 जिलों को छोड़कर बाकी जिलों का रिकवरी रेट दुनिया और देश के औसत से कहीं अच्छे हैं। देश के पॉजिटिव केस में से ठीक होने की दर 23.4% है। वहीं राजस्थान का रिकवरी रेट 32.89% है, जबकि बीकानेर की रिकवरी 4 गुना ज़्यादा यानी 97.29% है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से कोरोना वायरस के दौरान उठाए गए कदमों पर सीएम अशोक गहलोत की खुलकर तारीफ की और कहा कि अन्य राज्यों को भी राजस्थान का अनुसरण करने की नसीहत दी है और कहा कि मैं अशोक गहलोत जी को बधाई दूंगा। उन्होंने कई इनिशिएटिव लिए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में बीते कुछ दिनों से संक्रमण की गति धीमी हुई है। सुखद बात यह रही कि एक साथ 192 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, लेकिन यह अभी होम आइसोलेशन में रहेंगे। अब तक कुल 244 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सोमवार को छात्रों को घरों के लिए भेजा गया। इस दौरान रात्रि को अलग अलग स्थानों पर बुलाकर उनको अपने अपने शहरों में भेजा गया। कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सरकार ने मास्क लगाना अनिवार्य कर रखा है। इस तरह फिर भी बिना मास्क लगाए कई लोग घूम रहे हैं। अभी तक पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ ऐसे मामले दर्ज किए हैं। इसलिए सभी से निवेदन है कि कृपया मास्क लगाएं ताकि खुद भी कोरोना से बच सके और औरों को भी बचा सके। इसको आफत न समझे बल्कि आहत समझे ताकि हम इस संकट से निकल सकें। लॉकडाउन की वजह से सोमवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अब प्राध्यापक संस्कृत शिक्षा भर्ती परीक्षा 2018 को स्थगित किया है। यह परीक्षा 11 से 14 मई तक आयोजित की जानी थी। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी दिसंबर में आयोजित परीक्षाओं का परिणाम मई में ही जारी कर देगा। उन्होंने कहा कि जून परीक्षा के लिए डिफॉल्टर फॉर्म आंतरिक मूल्यांकन की तारीख को भी बढ़ाया जाएगा। इससे छात्रों को कठिनाई नहीं हो पाएगी। राजस्थान में कोरोना वायरस संकट के दौरान ड्यूटी पर संक्रमित होने के कारण राज्य सरकार के किसी भी कर्मचारी अधिकारी की मौत होने पर उसके परिजनों अथवा आश्रितों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्णय राज्य के स्वायत्त शासी निकाय, बोर्ड, कॉरपोरेशन आदि के कर्मचारी अधिकारियों के संदर्भ में भी लागू होंगे। विश्व में कोरोना वायरस संक्रमण के बाद बिगड़े हालातों से जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका सहित अन्य देशों की 1500 कंपनियां भारत में
अपने उद्योग लगाने का फैसला कर रही है। इनमें से ज़्यादातर कंपनियां भारत में निवेश भी प्लान कर रही है। इसको देखते हुए उद्योग विभाग ने इन कंपनियों को राजस्थान में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने की प्लानिंग की है। कोरोना वायरस के कारण इस बार वैवाहिक आयोजनों पर भी गहरा असर पड़ा है। जब 2 माह के सबसे बड़े सावे होते हैं, वह 2 माह वैसे ही निकल गए। इसकी वजह से अब युवक युवतियों को 7 माह के बाद ही नई तारीखों का निकालने के लिए पंडित जियों के चक्कर काटने पड़ेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को बाहर के बच्चों को बुलाने में असमर्थता जताई, तो इसके विरोध में उनके राज्य के बच्चे सोमवार शाम को कोटा में कोचिंग में पढ़ रहे स्टूडेंट लैंडमार्क सिटी पर धरने पर बैठ गए। बिहार के करीब 7,000 कोचिंग विद्यार्थी कोटा में फंसे हुए हैं। रिजर्व बैंक कोरोना वायरस के बीच नकदी की कमी से जूझ रहे म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। इसके तहत बैंक आरबीआई से रिपोर्ट दर पर उधार लेकर म्यूचुअल फंडों को कर्ज मुहैया करा सकेंगे। इसका उद्देश्य वित्तीय बाजारों पर निवेशकों के विश्वास को फिर से बहाल करना है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने वर्ष 2019 में पिछले 6 साल में पॉलिसी बिक्री के मामले में बेहतर प्रदर्शन करती आ रही है। इन्होंने 2 करोड़ से अधिक पॉलिसी की बिक्री की है। इस प्रकार उन्होंने 51,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम भी हासिल किया है। पंजाब पुलिस ने कोरोना वायरस से संघर्ष कर रहे कोरोना वॉरियर्स सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह को दुनिया में सबसे अलग सम्मान दिया है। 80,000 जवानों ने सोमवार को अपने सीने पर हरजीत सिंह के नाम का बैज लगाया और हाथों में भी मैं भी हरजीत सिंह के नाम के बैनर उठाकर उनके हौसले को सलाम किया। पीजीआई में भर्ती हरजीत सिंह इस सम्मान को पाकर बहुत खुश है। उन्होंने कहा कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था और मुझे यह जीवन भर याद रहेगा। उनके साथ एक घटना हुई थी। 12 अप्रैल को पटियाला में कर्फ्यू पास मांगने के दौरान आक्रोशित नियम तोड़ने और उनके ऊपर हमला कर तलवार से कलाई काट दी थी। बाद में पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर्स ने कई घंटे चले ऑपरेशन में कलाई को जोड़ दिया और अब हरजीत के हाथ में खून का संचरण सामान्य होने लगा है और वह जुड़े हुए हाथों की उंगलियां भी हिलाने लगे हैं। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 1 महीने बाद दोबारा ऑफिस पहुंचे। उन्होंने ऑफिस ज्वाइन करने के बाद पहली बार देश को संबोधित करते हुए कहा कि लॉकडाउन अभी लंबा चलेगा क्योंकि हम किसी भी तरह का खतरा उठाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, दुकानें ऑफिस खोल रहे हैं, पर अभी खतरा टला नहीं है, इसलिए कोरोना वायरस को हल्के में न लें। अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी के गवर्नर एंड्रू ने कहा कि 15 मई से राज्य के बाहरी हिस्सों में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम फिर से शुरू किए जा सकेंगे, लेकिन भीतरी इलाकों में सख्ती जारी रहेगी क्योंकि यह सबसे ज्यादा खतरे वाले क्षेत्र है। देश में कोरोना संक्रमण को लेकर तमिलनाडु राज्य ने अवैध रूप से लोगों की आवाजाही रोकने के लिए आंध्र प्रदेश के 2 एंट्री पॉइंट्स पर दीवार ही खड़ी कर दी। हांगकांग में एक बार फिर सैकड़ों प्रदर्शनकारी विरोध जताने उतर गए हैं। इस बार प्रदर्शन लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए नियमों के विरोध में था। देशव्यापी लॉकडाउन में अदालतों पर मुकदमों का दबाव कम हुआ है। जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट में जहां रोजाना 205 केस दर्ज किए जा रहे थे, लेकिन अप्रैल में केवल 305 मामले ही ई फाइलिंग के जरिए दर्ज किए गए हैं। इन दिनों देश में अपराधों में भी कमी आई है। आपराधिक ग्राफ काफी कम हुआ है। यह बात चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े ने कुछ मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कही। लॉकडाउन के कारण वातावरण में भी काफी बदलाव आया है। नासिक में गोदावरी नदी स्वच्छ और उसका पानी शुद्ध हो गया है। पानी आसमान सा नीला दिखाई देने लगा है। गोदावरी की यह तस्वीर उसके धार्मिक महत्व को स्पष्ट करने लगी है। वहीं हर कोरोना वॉरियर्स इस संकट की घड़ी में अलग अलग तरीके से इसके मुकाबला कर रहा है। कोई भूखे को भोजन कराकर इसका मुकाबला कर रहा है, तो वहीं कोई राशन किट देकर इस संकट की घड़ी में सेवा कर रहा है। वहीं कई पीपी किट डोनेट करके अपने आप को कोरोना वॉरियर्स मान रहा है। ऐसी ही कोरोना वॉरियर्स से आपको आज रूबरू कराते हैं। यह है जेके लोन अस्पताल जयपुर के श्याम महावर।
जो कि जेकेलोन में पद स्थापित है। जब उन्होंने देखा कि हर कोई अपनी अपनी मेहनत करके कोरोना वॉरियर्स बनकर इस संकट की घड़ी में सामना कर रहे हैं, तो उन्होंने भी एक ऐसा ही कार्य करने की सोची। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस समय कुछ न कुछ अलग किया जाए। तो उन्होंने अपनी पत्नी से विचार करके, जब वह अपनी पूरी ड्यूटी करते हैं और शाम को घर जाते हैं, तब वह घर जाकर मास्क भी बनाते हैं और यह मास्क औरों के साथ साथ अपने साथ के कर्मचारियों को भी उपलब्ध कराते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वह यह कि यह मास्क निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने साथी कर्मचारियों को निःशुल्क मास्क दिए। हम सैल्यूट करते हैं ऐसे कोरोना वॉरियर्स को, जिन्होंने इस संकट की घड़ी में इंसानियत का परिचय देते हुए अपना समय निकाल करके इन्होंने इस संकट की घड़ी में सबका साथ दे रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।